नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक भाजपा पूरे प्रदेश में चलाएगी विशेष अभियान। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन ने जनपद में बैठक के दौरान दी जानकारी। सोमवार को कानपुर क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग की टीम ने जनपद में छापेमारी कर नकली दवा बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। जनपद में सेना भर्ती आयोजित कराने की मांग को लेकर जनपद के युवाओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने निमंडी क्षेत्र के बिंदल बाजार में किया मतदाता जागरूकता कैंप का आयोजन। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में सामाजिक प्रगतिशील संस्था द्वारा क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु चलाया जा रहा है अभियान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जन कल्याण समिति द्वारा रुड़की रोड स्थित रेस्टोरेंट में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। सोमवार को सहारनपुर के देवबंद में बिजली घर पर धरनारत भाग्य तोमर ने किया 7 जुलाई को एसएसपी आवास के घेराव का ऐलान। सोमवार को जनपद इटावा पुलिस ने एक युवक को पकड़कर किया अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। मंगलवार को भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा भाजपा के गांधीनगर स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल के अलावा जनपद के सभी विधायकों ने भी शिरकत की। प्रदेश प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह का यह दौरा आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। बैठक के दौरान श्री राधा मोहन सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रदेश सरकार की नीतियों एवं विकास कार्यों से जनता को अवगत कराएं तथा सरकार द्वारा 30 जून से लेकर 6 जुलाई यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक प्रदेश के प्रत्येक बूथ को पॉलीथीन मुक्त व पर्यावरण युक्त बनाने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री राधा मोहन सिंह ने बताया। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई उनके जन्मदिन तक उनकी स्मृति में पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। हम पहले से ही लगे हुए हैं कि हर बूथ कोरोना मुक्त हो। इसके लिए टीकाकरण के अभियान को काफ़ी तेज किया गया है, लेकिन ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से जन्म दिवस तक हमारा लक्ष्य है कि हर बूथ प्लास्टिक मुक्त हो और पर्यावरण युक्त हो। हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के सारे लोग हर बूथ पर वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से घूम रहा हूँ, इधर जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और हमारे सारे कार्यकर्ता ये पर्यावरण युक्त, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी विशेष योजना चलाई है और उसी संबंध में सबसे मेरी बातें हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सारे कार्यकर्ता वैक्सीनेशन के काम में फिर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इसी दृष्टि से मेरा प्रवास हो रहा है। इस बैठक के दौरान प्रदेश के गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा ने भी प्रदेश में विकास व कई अन्य मुद्दों को लेकर पत्रकारों से खुलकर बात की तथा धर्मांतरण के मुद्दे पर श्री सुरेश राणा का कहना था कि देश व प्रदेश सरकार ने इन मामलों में आरोपियों को सजा देने हेतु कई कानून बनाए हैं, जिनके तहत आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन सिंह जी का पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है। कहीं हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी, संगठन महामंत्री जी, अन्य तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों का दौरा चलता रहता है और संगठन के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना। और मुख्य बात हमेशा रहती है कि लोक कल्याण के जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे वो प्रदेश सरकार के हों, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना और अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक तमाम योजनाएं केंद्र की प्रदेश की पहुंच जाएं, उसकी तमाम चर्चा भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होती है। उद्देश्य केवल एक ही रहता है कि लोक कल्याण के कार्यक्रम घर घर तक पहुँचें, सरकार के कार्यक्रम घर घर तक पहुँचें और संगठन में हमारे यहाँ पूरी तरह लोकतंत्र है। नहीं, निश्चित रूप से लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जबरदस्ती किसी के धर्म का परिवर्तन करना, बहला करके, फुसला करके, लालच दे करके, ये निश्चित रूप से अनैतिक है। और मैं कह सकता हूँ इस विषय पर चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, तमाम प्रकार के कानून भी आए हैं
और यदि फिर भी इस प्रकार के कोई काम करता है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। अभी वहाँ ऐसे एक मुस्लिम लड़का पकड़ेगा लड़कियों से धर्म परिवर्तन करके। मैंने कहा ना, जो भी इस प्रकार गुमराह करके, बहला करके, लालच दे करके किसी का धर्म परिवर्तन करता है तो कानून उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करे। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने औषधि विभाग की टीम के साथ मिलकर जनपद के 2 स्थानों पर छापेमारी करते हुए लाखों रुपए मूल्य की अवैध दवाइयां व उन्हें बनाने की मशीनों के अलावा 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों कानपुर क्राइम ब्रांच टीम को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत व मुजफ्फरनगर में नकली दवाइयों के निर्माण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार को इस मामले में छापेमारी करते हुए बागपत से 3 व मुजफ्फरनगर से 2 लोगों को गिरफ्तार कर नकली दवाइयों का निर्माण करने वाले बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में टीम द्वारा मुजफ्फरनगर के बिलासपुर गांव में छापेमारी करते हुए सहदेव के घर से लगभग 80 लाख रुपए मूल्य की मशीनें व 2 लाख रुपए की तैयार दवाइयां भी बरामद की हैं। औषधि विभाग के अनुसार सहदेव आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लाइसेंस पर एलोपैथिक दवाओं का निर्माण कर रहा था। इन दवाओं में कुछ बड़ी कंपनियों की दवाइयां व प्रतिबंधित दवाइयां भी शामिल हैं। इसके अलावा टीम ने मुजफ्फरनगर के महमूद नगर निवासी मुरसलीन के घर छापेमारी करते हुए मशीनें व लगभग 4 लाख की दवाइयां बरामद की हैं। मुरसलीन के पास दवाओं के निर्माण का कोई लाइसेंस नहीं था। पकड़े गए आरोपियों के अनुसार उनसे तैयार माल मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड निवासी बलराज गर्ग ले जाता था। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए औषधि निरीक्षक श्री लवकुश। सर, बिलासपुर गांव में छापेमारी चल रही है, क्या पूरा मामला है? हाँ, बिलासपुर गांव में छापेमारी कल से ही शुरू है। एक्चुअली कानपुर से एक टीम आई हुई है एसटीएफ की, और कुछ मुखबिर की भी सूचना थी, जिसके तहत जो है हम लोगों ने मेरठ में भी छापेमारी की थी और अलीगढ़ में भी छापेमारी की गई। उसी की कंसर्न में कल बागपत में भी छापेमारी हुई है और यहाँ भी कल से छापेमारी शुरू है। तो एक बलराज नाम का बलराज गर्ग है, उसको पकड़ा गया, और मुरसलिन करके एक लड़के को पकड़ा गया। वहाँ से भी दवाइयाँ और पैकिंग करने की मशीन या फिलिंग करने की मशीन, कैप्सूल बनाने की मशीन पकड़ी गई है। मुरसलिन की निशानदेही पर हम लोग बिलासपुर गांव पहुंचे। उसने बताया कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है जहाँ से हमने दवाइयाँ कंप्रेस की थी और कुछ दवाइयाँ हमने इनकी पैकिंग मशीन से भी पैक किया था। तो हमारी सारी टीम, मैं लवकुश प्रसाद, औषध निरीक्षक मुजफ्फरनगर, हमारे साथ सहायक आयुक्त औषधि सहारनपुर मंडल सहारनपुर, ड्रग इंस्पेक्टर बुलंदशहर श्रीमती दीवालाल और ड्रग इंस्पेक्टर अनुरोध कुमार गाजियाबाद की, सभी लोग मिलकर के एसटीएफ के साथ हम लोगों ने छापेमारी यहाँ की। वो उस मुस्लिम को यहाँ हम मौका वारदात लेकर आए, जहाँ पर उसने बताया कि हमने इस मशीन पर हमने पैकिंग किया है, इस मशीन पर हमने कंप्रेस किया है। यहाँ पर जो सहदीस है उससे भी पूछा गया तो उसने भी कहा कि हाँ, ये सही कह रहा है, इसने कुछ दिनों पहले यहाँ से पैकिंग की है और कंप्रेस किया है। तो इससे ये साबित होता है कि वो जो कह रहा है मुरसलिन, वो सही कह रहा है और इनके पास वो मशीनें मौजूद हैं और उस पर जो है एलोपैथिक औषधियों का कार्य हुआ है। सर, जिस तरह कानपुर में ये बड़ा रैकेट पकड़ा गया, कहीं ना कहीं ये चैन जुड़ते हुए अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ और मुजफ्फरनगर से जोड़ी जा रही है, तो क्या इसको माना जाएगा कि मुजफ्फरनगर में इस तरह काम चल रहा है? जी श्योर, अगर काम नहीं चल रहा होता तो ये दवाइयाँ कैसे पैक की गई हो, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। अब ये कहाँ कहाँ पर सप्लाई कर रहे थे और कहाँ कहाँ भेजा जा रहा था, ये तो विवेचना का पार्ट है। बाद में ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगे। आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब वो अभी जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होगी। अभी चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। कार्रवाई पूरी होने के बाद आपको ज़रूर बता दिया जाएगा कि।
मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के कुछ उत्साही युवा कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा पिछले काफी समय से जनपद में स्थगित हो रही सेना भर्ती परीक्षा को शीघ्र आयोजित कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह को सौंपा। युवाओं का कहना था कि सरकार द्वारा विगत वर्षों में कई बार मुजफ्फरनगर जनपद में सेना भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई है, जिससे जनपद के अलावा आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को भी सेना में शामिल होकर देश सेवा करने का मौका मिल सका है। परंतु अब काफी समय से जनपद में भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाने के कारण क्षेत्र के युवा हताश हैं, क्योंकि सेना में शामिल होकर देश सेवा करना बड़े गर्व की बात है। वह क्षेत्र के युवा भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण इस अवसर से वंचित हैं। अतः सभी युवा सरकार से मांग करते हैं कि जनपद में शीघ्र ही सेना भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जाए, ताकि क्षेत्र के युवाओं को भी देश सेवा का मौका मिल सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक युवा व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया। मेरा नाम संजीत कुमार जी। बताइए क्या मामला है जो आज आगरा में? मामला ये था सर, हमारी 2 साल से इंडियन आर्मी भर्ती रैली नहीं हो पा रही है, तो हम आज जिला कलेक्टर मुजफ्फरनगर में धरना प्रदर्शन के लिए आए थे कि हमारी भर्ती जल्द से जल्द कराई दी जाए। तो जैसा आप डीएम साहब से मिले हैं, किस तरह का आश्वासन? डीएम साहिबा ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी मांग है वो हम जल्द से जल्द पूरी करवाएंगे और माननीय श्री संजीव बालियान से मिलकर हम आपकी बात मेरठ ARO में पहुंचाएंगे। ऐसे कितने में लड़के हैं आप जो? लड़के हमारे बहुत है जी, जो हताश और निराश हो गए, वो बहुत से तो ओवर एज हो गए, बैठ भी गए अपने घर, लेकिन हम फिर भी जोश और जज्बे के साथ लगे हुए हैं। देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय पर सेना भर्ती को लेके कुछ छात्र यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनकी मांग ये है, जो सेना भर्ती कुछ समय से लगातार स्थगित की जा रही है, इनकी मांग ये है कि चूँकि इनकी आयु लगातार बढ़ रही है और ये चाहते हैं कि सेना भर्ती जल्दी से जल्दी कराई जाए। इस संबंध में उन्होंने आज एक प्रार्थना पत्र दिया है, हम लोगों ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया है और सक्षम स्तर पर इसको भेज के इनकी बात पहुँचाई जाएगी। पूरे प्रदेश में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल व उसके कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी द्वारा भी अपने कार्यकर्ताओं को पूरे देश में विधानसभा स्तर पर मतदाता जागरूकता कैंप आयोजित कर क्षेत्र के पात्र लोगों को अपनी वोट बनवाने हेतु प्रेरित करने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी नेता सचिन अग्रवाल द्वारा क्षेत्र के बिंदल बाजार में एक मतदाता जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से सपा कार्यकर्ताओं ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी युवाओं से वोट बनवाने का आग्रह किया तथा यदि किसी मतदाता की वोट में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कराने हेतु आवश्यक प्रक्रिया भी इस शिविर के माध्यम से क्षेत्र के मतदाताओं को बताई गई। सपा पदाधिकारियों का कहना था कि इस शिविर के माध्यम से युवाओं को वोट बनवाने के प्रति जागरूक करने के अलावा उन्हें समाजवादी पार्टी की विकासवादी नीतियों से भी अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार की बागडोर सपा के हाथ में होने पर ही प्रदेश का विकास संभव है। आज नई मंडी बिंदल मार्केट में समाजवादी पार्टी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देश के द्वारा वोटर अभियान जागरूकता जो पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसमें हमने आज नई मंडी में ये कैंप लगाया है, जिसमें हम करीब अभी 1.5 घंटा हमारे कैंप को हुआ है, जिसमें हम 40 से अधिक वोटें बना चुके हैं। और ये जागरूकता कैंप जो है सन 2022 में आगामी चुनाव हैं, तो उसके लिए जिन लोगों की वोट नहीं है, जिन लोगों की वोट नहीं बनी हुई है, तो इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाएं। जिन लोगों की वोटों में कोई कमी है तो वो अपनी वोट में संशोधन भी करा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारूप नंबर 6 नई वोट के लिए है और जिसको भी वोट में संशोधन कराना हो तो प्रारूप नंबर 7 व 8 के द्वारा इसमें संशोधन किया जा रहा है। तो मेरा सभी जनपद वासियों से, शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से यह निवेदन है कि इस अभियान का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोट बनाएं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में एक संगठन सामाजिक प्रगतिशील संस्था के सदस्यों द्वारा चरथावल क्षेत्र व आसपास के गांवों में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान में क्षेत्र के युवाओं का उनके भविष्य के प्रति मार्गदर्शन करने के अलावा उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जा रही है। इसके अलावा संस्था द्वारा क्षेत्र के युवाओं की पढ़ाई में मदद करने के उद्देश्य से हर गांव अथवा मोहल्ले में बुक बैंक की स्थापना की जा रही है।
जिसमें क्षेत्र के अध्ययनरत युवाओं व समाज के शिक्षित वर्ग के सहयोग से पुस्तकें प्राप्त कर उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद आदि के कमरे में रखकर बुक बैंक बनाया जा रहा है ताकि जरूरतमंद विद्यार्थी यहां से पुस्तकें प्राप्त कर सके। वह इसकी जिम्मेदारी क्षेत्र के इच्छुक शिक्षित व्यक्ति को प्रदान की जा रही है। संस्था द्वारा अभी तक क्षेत्र के हाकिमपुरा, खुसरोपुर, कुल्हेड़ी, सिकंदरपुर, मुनव्वरनगर व नसीरपुर आदि गांवों में बुक बैंक की स्थापना कर युवाओं की मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के एक पदाधिकारी ने बताया। सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश द्वारा ये शैक्षिक मार्गदर्शन और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जो खास तौर से ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए किया जा रहा है। सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश का गठन ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र छात्राओं की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए ही किया गया था। इस अभियान में हम ये कर रहे हैं कि हमने एक पंफलेट गाइडेंस के लिए प्रिंट कराया है जिसमें 12वीं के बाद बच्चा क्या क्या चीज़ें कर सकता है उन्हें शॉर्ट में हमने नोट किया है और उस पंफलेट को हर गांव में गाइडेंस का प्रोग्राम करके वहाँ के स्टूडेंट्स को जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें जमा करके वो पंफलेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक तो ये काम है। दूसरा काम ये कर रहे हैं हर गांव में, हर मोहल्ले में एक बुक बैंक या एजुकेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। बुक बैंक का सिस्टम क्या है कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो किसी क्लास को पास कर चुके हैं उनसे हम उनकी वो किताबें डोनेट करा लेते हैं और उन्हें एक जगह किसी मंदिर मस्जिद का कोई अतिरिक्त कक्ष या पंचायत घर या इस तरह का कोई भी सामुदायिक केंद्र हो वहाँ एक कमरा एक निश्चित कर दिया गया है जिसमें उन किताबों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और 2-3 लोग जो वहाँ के स्थानीय हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो उसका संचालन कर रहे हैं। तीसरा बिंदु ये था तो बुक बैंक से ये होगा कि जो भी बच्चा अपनी अगली क्लास में आ रहा है और वो ज़रूरतमंद है, सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसे वहाँ से किताब दी जाएगी और दी जा रही है। इनकी स्थापना बाकायदा हम कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं। चौथा बिंदु ये है इस अभियान के तहत कि हम एजुकेशन कॉर्नर यानी कि हर घर में एक ऐसा कोना होना चाहिए जो एजुकेशन को, शिक्षा को समर्पित हो, उसकी स्थापना के लिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को और उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं ताकि समाज में शिक्षा का जो स्तर है वो सुधर सके और शिक्षा में जो गुणवत्ता की आज कमी महसूस हम करते हैं वो गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त की जा सके। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जन कल्याण समिति की ओर से रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य संस्था द्वारा जनपद में महिला उत्थान को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के विषय में जनपद के लोगों को मीडिया के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना था। संस्था पदाधिकारियों के अनुसार उनकी संस्था पिछले कई वर्षों से जनपद की महिलाओं को सिलाई, बुनाई व कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा संस्था द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु और भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के सचिव योगेश देवी ने बताया। मेरा नाम योगेश जी योगेश जी, जो प्रेस वार्ता की गई है किस संदर्भ में की गई है? ये एक जन कल्याण समिति चला रहे हैं और इसके माध्यम से कुछ महिलाओं को और युवतियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण दे रहे हैं कई सालों से और आगे भी देते रहेंगे और भी कुछ कार्य करना चाह रहे हैं। सामाजिक स्तर पे और भी कार्य करना चाह रहे हैं। मेन उद्देश्य क्या है आपका एनजीओ चलाने का? मेन उद्देश्य यही है कि भाई कुछ जैसा गरीब लड़कियां, महिलाएं और इनकी हम समाज सेवा कर सकें। ये निःशुल्क आप सिखाती है या शुल्क लेती है? निःशुल्क सिखाते हैं। अच्छा, कोई डिप्लोमा वगैरह देते हैं? हाँ जी। सहारनपुर जनपद के देवबंद में विभिन्न किसान समस्याओं को लेकर भाकियू तोमर द्वारा देवबंद बिजली घर पर जारी धरने का सोमवार को 8वां दिन था। संगठन कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय किसानों द्वारा पिछले 8 दिनों से बिजली घर पर लगातार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद आज तक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी किसानों से उनकी समस्याओं को जानने हेतु धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है,
जिस कारण किसानों में प्रशासन को लेकर काफी रोष व्याप्त है तथा पिछले दिनों ही संगठन के जिला अध्यक्ष द्वारा किसानों की समस्याओं का हल नहीं होने पर 1 जुलाई को हाईवे जाम करने की चेतावनी जिला प्रशासन को दी गई थी और इसी कड़ी में सोमवार को भाकियू तोमर द्वारा 7 जुलाई को सहारनपुर में एसएसपी ऑफिस के घेराव की घोषणा की गई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन जिला अध्यक्ष श्री श्याम सिंह राणा ने बताया। कब से बैठे धरने पे जी? धरने पे आज हमें 8 बजे है। कोई रिस्पॉन्स मिला? 8-9 दिन में कोई रिस्पॉन्स मिला? 8 दिन में रिस्पॉन्स यही है कि बस अब जो है 10 लाख देंगे बड़े तरीके से और उम्मीद है कि जल्दी जो मांगे हैं उनका निस्तारण हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो बैठे हम तो किन मुद्दों के लेकर आप धरने पर बैठे थे? मुद्दे हमारे एक तो जिन किसानों की लाइन खींची नहीं, जिनका एस्टीमेट जमा हो चुका है, पैसा जमा हो गया और सामान भी मिल चुका, उनका लाइन नहीं खींची, एक तो वो है। दूसरी बात डबल कनेक्शन हो रहे किसान के, ट्वेल एक है, एक कनेक्शन लिया उसका 1 बिल हो रहा। अगर ऐसे में गरीब किसान है, जानता नहीं है कुछ, उसके पास में 6 लाख का बिल एकदम से आगे पड़ रहा है और वो भी अमीन लेके जा रहा है और टिकट हुई भी हो सके बेचारे वो बड़ा घूम रहा, लेकिन उसका कहीं भी स्टार्ट नहीं हो रहा। एक मुद्दा ये है। दूसरा नगल चीनी मिल है, पेमेंट नहीं किया इस साल का बिल्कुल भी, इस सत्र का पूरा पेमेंट चुका हुआ है वो है। तो अभी तक कितने मुद्दों का निस्तारण हो चुका है आपका? अभी तक तो कुछ भी नहीं होता दिख रहा, बस अभी तो हवा बात चल रही कि जी आप जो है धरना ख़त्म कर दो, आपका समस्या का हल हम जल्दी करवा देंगे, जल्दी करवाएंगे कह रहे हैं अधिकारी, लेकिन हम जब तक धरना ख़त्म नहीं कर देंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और आने वाली 7 तारीख में 7 जुलाई को एसएसपी ऑफिस सहारनपुर का घेराव किया जाएगा। वहाँ पंचायत भारतीय किसान ये आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कर दिया गया है। उसकी तैयारी में हम सब सोमवार को इटावा जनपद पुलिस ने एक सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने के साथ साथ भारी मात्रा में अवैध असला भी बरामद किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को जब इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चला रही तो पुलिस को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में मटर सील के पास एक व्यक्ति अवैध तमंचा लिए खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी युवक को दबोच लिया तथा उसके कब्जे से 3 रिवाल्वर 32 बोर, एक तमंचा 315 बोर व एक राइफल बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने युवक के कब्जे से विभिन्न बोर के 30 कारतूस भी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वह अवैध असलों को ठीक करने का कार्य करता है, जिसके लिए पास ही स्थित एक खंडर में उसने अन्य सामान को रखा हुआ है। पुलिस ने युवक की निशानदेही पर खंडर से तमंचे मरम्मत करने का सामान भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी इटावा डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया। सूचना मिली, एक लड़का मटर मिल चौराहे के पास पूरी बोरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो असलहे की तरह दिखाई दे रही हैं। ये लगातार इसका व्यापार भी करता है। इस सूचना पे थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की टीम उस लड़के की गिरफ्तारी की और उसके पास से 3 रिवॉल्वर 32 बोर के, एक 315 बोर का तमंचा, इसके अलावा एक राइफल बरामद हुई है, 6 असलहे। और जब उसकी पूरी पूछताछ की गई तो साथ में उसके 34 कारतूस, जिसमें 32 बोर, 315 बोर, 303 बोर, 34 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि ये विभिन्न स्थानों से पुराने तमंचे खरीदता था और उसको अपने यहाँ लाके, चूँकि लोहार है ये पूरा भट्टी इसके पास थी, सारे औजार थे, उससे ये उस तमंचे को बहुत ही अच्छे ढंग से निर्मित करता था। जैसा कि इसका कहना था कि 1500 में लाते थे और 15 से 20 हज़ार रुपये में हम उसको बेच दिया करते थे। पूछताछ में ये भी बात आई कि इसका कोई है जो जसवंत नगर क्षेत्र में है, इसमें हमारी अलग से जांच चल रही है
और अब तक किन किन लोगों को बेचा है इस संबंध में हमारी टीम जांच कर रही है। आगे जो तथ्य निकलेंगे उसको बताया जाएगा। ये गोलू उर्फ अक्षय नाम का लड़का है जो लोहार जात का है। ये नगला शमशेर खां कोतवाली में है, वहाँ का रहने वाला है। पूछताछ में ये भी बताया कि इसके पिता लोहार का काम करते थे, उन्हीं से ये सीखा है। पूर्व में उनके द्वारा ये कार्य किया जाता था। वर्तमान में उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। ये लड़का लगातार इस कार्य को कर रहा था। इसमें फ्रेंड्स कॉलोनी की टीम ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।